बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यस्टरडे की क्लास में हमने जो एग्जाम्पल मैंने आपको शो की, उस एग्जाम्पल का केस नंबर 3 और केस नंबर 4 अटेम्प्ट करवाना शुरू किया। केस 3 के बारे में थोड़ी सी बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और केस 4 के बारे में भी हमने बहुत लाइटर नोट पे बात की। हमने आपको बताया कि बगैर रेशो चेंज किए डेलिब्रेटली मैंने ये कोशिश की कि अच्छा, मैं बता देता हूँ, मैं वो सब रिपीट भी कर देता हूँ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा, क्योंकि मुझे मुस्तकिल फीडबैक मिल रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो फिजिकल जो बैठे हुए हैं इनसे भी ये रिक्वेस्ट है फॉर कमिंग वीक, और जो उस एंड पर ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनसे भी बहुत प्यार से, मोहब्बत से, अदब से रिक्वेस्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात समझ में नहीं आया करे और तुम्हें लगे कि तुम्हारा मैसेज इग्नोर हो रहा है, मैं पढ़ नहीं सका, क्योंकि चैट विंडो में जितनी भी बड़ी कर लूँ, पूरे मॉनिटर पे भी ले आऊँ, तो कोई एक बच्चा मुझे मैसेज नहीं कर रहा होता, बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। एहसन का मैसेज मैंने पढ़ लिया है, और मैंने एहसन को रिप्लाई में ये भी कहा, नाम लेके नहीं कहा तो क्या हुआ, मैंने कहा जी मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ फिजिकल वालों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनसे भी बड़े अदब से रिक्वेस्ट है कि देखें, कोई बात समझ में नहीं आए तो ये आपका बेसिक राइट होता है बीइंग अ स्टूडेंट, कि आप अपने टीचर से वो 1 2 4 3 बार, जितनी बार आपको मुनासिब लगे, मुनासिब, रीजनेबल, ऐसा कि आपके क्लासमेट्स परेशान ना हो आपकी वजह से, आपके क्लासमेट्स को ये फील ना हो कि यार क्लास जो है वो बेकार में ड्रैग हो रही है और क्लास में टाइम वेस्ट हो रहा है। आप तब तक वो सवाल बारहा पूछ सकते हैं, बारहा का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन जहां आपको लगे कि आपका दिमाग नहीं चल रहा, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, तो ऐसी सूरत में मेरा बच्चा, आप वो बात अलग से भी पूछ सकते हो। टीचर का नंबर अल्हम्दुलिल्लाह आपसे शेयर्ड है, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, गूगल क्लासरूम की स्ट्रीम पे लिख सकते हो कमेंट्स में कि सर ये चीज़ समझा दें। मेरी वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी वीडियोस जो हैं वो मैं चैनल पे अपलोड करता हूँ। देखो, मुख्तलिफ तरीके हैं। तो बस मैं आखिरी बार ये कह के आगे बढ़ूंगा मेरा बच्चा, कि जिसको जो बात समझ नहीं आए और उसे लगे कि सर इमरान ने उसके मैसेज को पढ़कर रिप्लाई नहीं किया, तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो तरीके से ये नोटिस करते हुए कि किसी और ने अनम्यूट नहीं किया हुआ, वो बिला झिझक मेरी बात के दौरान भी अगर चाहे, मैं बोल रहा हूँ, वो अचानक अनम्यूट करे और तरीके से सर कहकर, सर मुखातिब करके मुझे रुक जाए। जैसे ही मैं आपकी आवाज़ सुनूंगा आप सर कह रहे हैं या आपने हैंड रेस का ऑप्शन इस्तेमाल किया है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको मौका दूं भरपूर तरीके से अपनी बात कहने का, और आपकी आवाज़, आपका क्वेश्चन आपके क्लासमेट्स के साथ शेयर करूं। आई 100% एग्री that it is impossible to give equal attention to physical and online students, but अगर मैं ये ना करूं तो मैंने डे फर्स्ट आपको बताया, आप खुद इस बात को नोटिस करें, अपनी अकल से जरा एक लम्हे के लिए सोचें, एक दिन में कितने यूनिट हो रहे हैं आपके? 6। अगर मैं 2 यूनिट यहाँ फिजिकल वालों को पढ़ाऊंगा, 2 यूनिट में ऑनलाइन वालों को पढ़ाऊंगा, तो मेरे 4 यूनिट हो गए एक दिन में। क्या मैं सिर्फ आप ही की क्लास को पढ़ाता हूँ?
मैं 2 क्लासेस को पढ़ाता हूँ, तो फिर 8 यूनिट हो गए। 8 यूनिट तो एक दिन में हो ही नहीं रहे। अब अगर आप ये कहें खुदा ना खास्ता सर कॉलेज वालों को दूसरा टीचर रखना चाहिए, तो बेटा इन हालात में उन्होंने हमें रखा हुआ, यही बड़ी बात नहीं है। कोविड में कितने लोगों को, कितनी कितनी बड़ी बड़ी उबर, करीम और बड़ी बड़ी कंपनीज ने ले ऑफ किया है भाई। कितने लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को निकाला है। मैं यहाँ पे कोई AKHSS के कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि हमें इन हालात का मिलकर सामना करना है। हाँ, अगर आपको कहीं लगता है कि आप इग्नोर हो रहे हैं, तो मैं फिर प्यार से कह रहा हूँ, प्लीज बुरा मत माने, प्लीज। आप अपना सवाल, मैं स्पीकर लगाता हूँ क्लास में, आप जो बच्चे फिजिकल आ चुके हैं वो भी इस बात के गवाह हैं, जो आज फिजिकल बैठे हैं यकीनन आप भी किसी ना किसी ग्रुप पे जाके घर पे बातें तो करते होंगे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसपे आप शेयर करते होंगे कि क्लास कैसी हो रही है, कितने बच्चे आ रहे हैं, आपस में बातचीत होती है सबकी। तो भाई मैं एक अदद स्पीकर यूज करता हूँ क्लास में सिर्फ इसीलिए, मैं चाहूँ तो हैंड फ्री लगा सकता हूँ सर, लेकिन मैं हैंड फ्री क्यों नहीं लगाता कि मेरे बच्चों की आवाज, मेरे बच्चों का क्वेश्चन क्लासमेट्स के साथ शेयर हो। बस आपने इसके तकद्दुस को पामाल नहीं करना, क्लास को क्लास ही रहने देना है और अपनी बात कहनी है बेफिक्र होकर, ठीक है। अच्छा, अब एहसन भाई की फरमाइश पर मैं कल वाली बातें थोड़ी रिपीट कर देता हूँ, और ना सिर्फ ये एहसन की फरमाइश है, बहुत सारे लोगों के दिलों की ख्वाहिश है। एहसन की तो फरमाइश है और बहुत सारे लोगों के दिलों की ख्वाहिश है क्या, कि सर थोड़ा सा कल वाली बात पे अगर आप रिव्यू कर दें तो अच्छा हो जाएगा। गौर से सुनिएगा, मेरा साथ देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या आप 1/4 हिस्से की बुक वैल्यू जानते हैं या नहीं? जानते हैं। क्या वैल्यू है मेरा बेटा? सॉरी, 20,000। ये बुक वैल्यू कमबख्त किस बला का नाम है? अगर कोई शख्स कहता है मेरे आने पर 4 हिस्से करो और मुझे 4 में से एक हिस्सा चाहिए, तो उसको उस एक हिस्से को हासिल, वो किसी का हिस्सा नहीं खरीद रहा मेरा बेटा, बल्कि वो बिजनेस में पैसे लगा रहा है और कह रहा है बिजनेस में मेरे आने के बाद 4 हिस्से हो जाएंगे। अभी तक तुम लोग क्या करते थे, आई डोंट केयर, लेकिन मेरे आने के बाद 4 हिस्से होंगे और उस 4 में से मुझे एक हिस्सा दे देना। तो हमने कहा ठीक है भाई, उस एक हिस्से के लिए जिसके लिए वो मर रहा है, नया पार्टनर वो चाह रहा है बिजनेस में आए, आखिर उस एक हिस्से की वर्थ तो पता चले, तो फिर हम उससे बोलें कि भाई इस एक हिस्से की वर्थ इतनी बनती है और हम आपसे इतने पैसे लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ये बात मालूम कर चुके हैं, वो है बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू बनती है 1/4 हिस्से की 20,000। अब आप केस 3 ना बड़े पुरसुकून अंदाज से पढ़ें, यहाँ लिखा है सी इन्वेस्ट 25,000। अब अगर मैं यहाँ कर दूं ना फॉर 1/5 इंटरेस्ट, फॉर 1/3 इंटरेस्ट, फॉर 1/7 इंटरेस्ट, फॉर 2/9 इंटरेस्ट, तो फिर रेशो हो जाएगा चेंज, फिर दोबारा निकालनी पड़ेगी उस रेशो से बुक वैल्यू। लेकिन जानबूझकर सर इमरान ने आपके लिए खसूसी तौर पे रेशो को चेंज नहीं किया, कहा द पार्ट ऑफ इंटरेस्ट द न्यू पार्टनर वांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल बी बुक वैल्यू। नहीं महा माजरत के साथ ये बुक वैल्यू नहीं है, जो डेफिनेशन आप लिख के भेज रही हैं ये डेफिनेशन तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में आती है, क्योंकि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मालिक अपने पैसे लाकर उस पैसे की बुनियाद पर मालिक नहीं बनता। इनफैक्ट वो जो पैसे लेकर आता है वो बिजनेस में नहीं आते, बल्कि बिजनेस के एग्जिस्टिंग ओनर्स की जेबों में जाते हैं और वो अपने अपने कैपिटल को कुर्बान कर देते हैं, वो अपने कैपिटल्स को रिड्यूस कर देते हैं, और जितने से वो रिड्यूस करते हैं वो बेनिफिट एंजॉय करता है न्यू आने वाला पार्टनर, आइदर उसने वो उसके लिए पैसे दिए हों या ना दिए हों। मेरा बच्चा मैं तो यकीन करें इस हद तक दिल बर्दाश्ता हो चुका हूं कि सोचिए वो टीचर जो आपको क्लास में खड़े होकर पढ़ाता था और आप चीखें मार मार के जवाब देते थे, आज आपके लिखे हुए जवाब भी मेरे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। लेकिन यकीन कीजिए कुछ बच्चे क्लास में आ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपनी अटेंडेंस मार्क करवाना चाहते हैं, और उसके बाद उनको इतनी तौफीक नहीं होती कि वो एक मैसेज का रिप्लाई करें। बहरहाल ये आपका अंदाज है, आप अपनी कॉलेज लाइफ जिस तरह बेहतर समझते हैं गुजारिए, जो आपको अच्छा लगता है। मैं अब लेक्चर पे टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आगे बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा जरा।
अगर 1/4 हिस्से की बुक वैल्यू 20,000 रुपए है तो सील आ रहा है 20,000 से ज्यादा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मोर देन बुक वैल्यू। कितनी सिंपल सी बात है। क्या आप में से कोई डिसएग्री करता है? क्या आप में से कोई ये कहता है कि सर इसको दोबारा समझा दें? तो मैं हाजिर हूं दोबारा समझाने के लिए। आप बोले सर दोबारा समझाएं, मैं हाजिर हूं दोबारा समझाने के लिए। अच्छा, और अगर आप कहते हैं नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया, तो फिर मेरा अगला सवाल ये होता है कि केस नंबर 4 भी सेफ साइड पढ़ लो। सर 3 और 4 मिला के क्यों पढ़ा रहे हैं एक साथ? क्योंकि मैं आपको केस 3 और 4 में, इस्माइल आवाज प्रॉपर आ रही है? क्योंकि मैं आपको केस 3 और 4 में नए आने वाले पार्टनर के ज्यादा पैसे और कम पैसे लाने को गुडविल मेथड से हैंडल करना सिखा रहा हूं। क्लियर? अब इसका मतलब है मैं ज्यादा और कम पैसे लाने को किसी और मेथड से भी पढ़ाऊंगा, और उसका नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यहाँ दिखा चुका हूं, अगर आप केसेस को गौर से देखें, बोनस मेथड। और जब मेरा बेटा हम गुडविल और बोनस दोनों पढ़ लेंगे तो फिर आपके सामने आएगा आखिरी राउंड, बला वाला राउंड। और बला वाले राउंड में यही होगा कि मिक्स मेथड होगा, इसमें गुडविल भी इन्वॉल्व होगी और इसमें बोनस भी इन्वॉल्व होगा। और अगर इन केसेस को मैं रिटन फॉर्म में लेकर आऊं, जिनको मैंने 2 रेड कलर की लाइंस में लिखा हुआ है, अगर इनको मैं केसेस बनाऊं तो फर्दर 5-6 केसेस बन जाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसलिए बस मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कल से कि ये 4 केसेस बेहतरीन जान लगा के पढ़ लो। कौन से 4 केसेस? केस नंबर 3, 4, 5 एंड 6। बाकी मुझ पर छोड़ दो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको कोशिश करके वो भी बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब जब आप ये बात एग्री करते हैं कि गुडविल से ट्रीट करने जा रहे हैं, तो अब मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की फॉर केस 3। मैंने कहा व्हेन वी नो the interest, the amount which should be invested by a new partner for 1/4 interest is rupees 20,000 and he is investing rupees 25,000, तो इसका मतलब है अब वो एक्सपेक्ट करेगा। कौन? आवाज नहीं आई। कौन एक्सपेक्ट करेगा? मिस्टर सी एक्सपेक्ट करेगा कि यार अगर मुझसे इस एक हिस्से के लिए ले रहे हैं कितने, 25,000, तो इनके भी जो हिस्से होंगे हर हिस्से की वर्थ बनेगी 25,000। अच्छा देखो, आसान लफ्जों में यूं भी कह सकता हूं कि गुडविल के केस में वो नए पार्टनर को दिखाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर को दिखाते हैं कि हमारे हिस्सों की वर्थ 25,000 है, जबकि हकीकत में 25,000 नहीं है। ये है गुडविल। गुडविल है आसान, तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं, गुडविल है आसान लफ्जों में धोखा। समझाने के लिए कह रहा हूं यार, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। सर कैसे धोखा? भाई गुडविल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरे प्यारे बच्चों, एक लम्हे के लिए जरा गौर से सोचो, अगर वो बिजनेस जो आप और आपका दोस्त चला रहा है बड़ा बेहतरीन चल रहा है, मार्केट में बड़ा अच्छा नाम बन गया है, आप कहते हैं हम आज से इस बिजनेस को खत्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? खत्म कर रहे हैं। एक होता है बेच देना, हम किसी और को बेच रहे हैं, हम किसी और लोगों को कह रहे हैं तुम इसके मालिक बन जाओ। तो वो तो जब किसी और को मालिक बनाओगे, हाँ तब तो समझ आता है कि कोई और मालिक बनेगा तो यकीनन आपके बिजनेस का अच्छा नाम वो एंजॉय कर लेगा। लेकिन जब आप अपने बिजनेस को ही क्या करने लगो, खत्म करने लगो, तो मुझे सोच के बताओ, ये जो फिक्टिशियस इंटेंजिबल एसेट है तुम्हारा जिसका नाम है गुडविल, क्या ये किसी को बेचोगे? फर्नीचर बिक जाएगा, मशीन बिक जाएगी, कैश बांट लिया जाएगा, अच्छा नाम क्या अपने साथ थैली में 2-2 किलो लेके चले जाओगे, अपने सर पे सजा के चले जाओगे? तो भाई गुडविल तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। मैंने कहा ना कि किसी किताब, बहुत सारी बातें टीचर क्लास में पढ़ाते हुए कह जाता है समझाने के लिए जो किसी किताब में नहीं मिलती। गुडविल हकीकत में धोखा है और कुछ नहीं है।
नए पार्टनर को दिखाया जा रहा है कि भाई हमारे हर हिस्से की वर्थ 25-25 हजार है, जबकि हम जानते हैं बीइंग एन अकाउंटेंट, हम कंप्यूटेशन के लिहाज से कह रहे हैं कि भाई हर हिस्से की वर्थ, यानी अभी जो इनकी पोजीशन है बिजनेस की करंट, 60,000 रुपए ये लगा के बैठे हैं और 4 में से 3 हिस्से इनको मिलेंगे, तो एक हिस्से की वर्थ तो 20 बनती है। लेकिन ये नए वाले को बोल रहे हैं कि बेटे तुम यहाँ के लिए लेकर आओ कितने, 25। अब दो ही ऑप्शन बचे, सुनना गौर से। तो सर फिर वो प्रॉफिट भी 25 के हिसाब से लेंगे? जी मेरा बच्चा, क्यों नहीं लेंगे 25 के हिसाब से, जाहिर सी बात है। और 25 के हिसाब से क्या रेशो तय तो हो गया, 1/4। 1/4 के हिसाब से नुजत प्रॉफिट मिलेगा सी को, और बाकी 3 हिस्सों का जो प्रॉफिट होगा वो ए और बी इंजॉय करेंगे। 25 के हिसाब से और 20 के हिसाब से बात नहीं है, असल बात है रेशो, वो कितना हिस्सा मांग रहा है। बेटा अंजिया, ए और बी किस हिसाब से प्रॉफिट लेंगे, आप यूं समझ लीजिए, वो जो 3 हिस्से प्रॉफिट बचेगा वो आपस में बांटेंगे, और वो 3 हिस्सों के प्रॉफिट की आपस में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी पहले, अगर वो बराबर बराबर बांटते थे तो उन 3 हिस्सों को 1.5 हिस्सा करके आपस में बांट लेंगे। या जो भी उन्होंने उन 3 हिस्सों के वो फर्दर 7 हिस्से करें, 50 हिस्से करें, अरे हमें क्या तकलीफ है, हमें फिलहाल न्यू रेशो नहीं निकालना। लेकिन हाँ, टोटल कैपिटल 85 नहीं, अभी बताता हूँ टोटल कैपिटल कितना बनेगा, बस 1 मिनट रुकिएगा, सही है। अभी आपको 85 लग रहा है, लेकिन अगर हानिया मैं इसको 85 कर दूंगा मेरा बेटा, तो सोचो क्या ये जस्टिफाई कर रही है पिक्चर? आप ऑनलाइन वाले भी जरा देख के बताएं, अगर मैं टोटल कैपिटल 85 कह दूं तो क्या ये जस्टिफाई होगा? नहीं ना मेरा बेटा। 1/4 का मतलब होता है हर हिस्सा बराबर हो, अगर ये 25 का है तो इसको भी 25, इसको भी 25 और इसे भी 25 का होना चाहिए। एग्री करती हो? अब दो ही बातें हैं भाई, खुदा का वास्ता गौर से सुनना मेरा जुमला, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, गौर से सुनो जी सारिया, एक्सीलेंट सुनिए भाई। दो ही बातें हैं हुजैफा भाई, नया पार्टनर 25 लाए और पूरे 25 का मालिक बन जाए। जब नया पार्टनर 25 लाया, पूरे 25 का मालिक बन गया, तो फिर ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को एक ड्रामेबाजी के तहत बढ़ा लें, एक धोखे के तहत बढ़ा लें, समझाने के लिए कह रहा हूं, और उस धोखे का नाम है गुडविल। यानी 15,000 गुडविल रिकॉर्ड कर लें, कौन? ए और बी। और दूसरा तरीका सुने, बोनस नहीं पढ़ाया, लेकिन आपने मुझे इतना एंगेज कर दिया, आपने इतने सवाल पूछे, फिजिकल वालों के चेहरे ऐसे बने, ऑनलाइन वालों के लिए फिक्रमंदी मेरी कुछ यूं बढ़ी कि मैंने कहा चलो इनको बोनस के बारे में भी जुमला बता देता हूं। हालांकि बोनस साथ पढ़ाना बेवकूफी है, बच्चे आउट हो जाते हैं दिमागी तौर पर, लेकिन चलिए क्या याद करेंगे आप, बोनस के लिए भी एक जुमला कहता हूं। पहले ये बताएं, गुडविल के लिए जुमला समझ आया? क्या कहा? नया वाला पार्टनर 25,000 लाया, उसको बोला सर आप 25 लाए, आपको मालिक भी 25,000 का बनाएंगे। उसने बोला यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, 25 लेके 25 का मालिक बना रहे हैं। और अपने हिस्सों को उसके आने से पहले ही क्या कर लिया? आवाज ही नहीं आई, बढ़ा लिया। कितने रुपए से बढ़ाया टोटल बताना जरा, कितने से टोटल मेरा बच्चा, टोटल कितने से बढ़ाया? टोटल ये जो 5,000 लिख रहे हैं ना, बड़े अफसोस की बात है, और जो 60,000 लिख रहे हैं ये भी गलत बात है। 60,000 रुपए तो पहले से उनका कैपिटल है, उन्होंने अपने कैपिटल को टोटल कितने से बढ़ा लिया? तो बहुत सारे लोग सही जवाब लिख के भेज रहे हैं, उनका शुक्रिया, 15,000। अशकान भाई 25,000 तो बनता ही नहीं है कहीं से भी, सही है। पता नहीं आप कौन सा जवाब दे रहे हैं, उन्होंने अपने हिस्सों को टोटल 15 से बढ़ा लिया, किन्होंने? ए और बी ने। अच्छा अब मैं चेंज करता हूँ स्टेटमेंट बोनस के लिए थोड़ा, यानी जो आप सोच रहे होंगे वो बात कहूंगा ना, आपको खुशी होगी, आप बोलेंगे हाँ यार मैं ये सोच रहा था। ये भी तो हो सकता है ना इस्माइल भाई, सी को बोला यार बेटे लेके आओ 25, लेकिन मालिक बनाएंगे 25 से। कल भी ये सब बोला है और आज भी ये सब बोल रहा हूँ, और देखो मेरे अमल से जाहिर हो रहा है, मैंने कहा था ना मैं ये 1-2 क्लासेस के सेशन में मैं एक बार में गुडविल पढ़ा देता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में मैं कितना स्लो चल रहा हूँ, इससे ज्यादा स्लो क्या चलूं भाई। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम उसे बोले बेटे लेके तो आओ 25, भाई नया केस नहीं बोल रहा, यानी इसी में कह रहा हूं कि उससे 20 के बजाय कितने मंगाए, बोलो 25। और उसे बोला सर मिस्टर सी आपको 25,000 मंगवाए तो हैं, लेकिन आपको मालिक बनाएंगे सिर्फ मिसाल के तौर पे 22,000 का, समझाने के लिए कह रहा हूं, मिसाल के तौर पे आपको मालिक बनाएंगे 22,000 रुपए का, तो सर फिर बाकी 3,000 रुपए का क्या होगा?
फिर बाकी 3,000 रुपए दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बाकी पैसे दोनों पार्टनर्स में अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई ना इस्माइल भाई, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई फ्रॉड और धोखा नहीं है, बल्कि नए पार्टनर से कैश मंगवाया ज्यादा, उसे मालिक बनाया। आवाज नहीं आई? तो जो वो एक्स्ट्रा पैसे लाया वो एंजॉय किए किसने? मिस्टर ए और मिस्टर बी ने। खुदा का वास्ता मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अभी कोई कंपटीशन के अंदर ना चला जाए, वरना फिर वो मेरा दिमाग खाना शुरू कर देगा, सर क्या हुआ कैसे हुआ। मेरा काम है कॉन्सेप्ट डिलीवर करना। मैं बोनस इस वक्त पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये दो ही पॉसिबिलिटी है, आप जितने पैसे लाए आपको बोला आप उतने के ही मालिक हैं। तो फिर ओल्ड पार्टनर्स ने ज्यादा पैसे किस बात के लिए? हिस्से की वैल्यू बनती थी 20, नए वाले को बोला तुम लाओ 25। जब वो 25 लाया तो इन्होंने कहा सर कैपिटल। जी फरमाइए। सर अगर इसके अंदर जो है सी की कैपिटल की वैल्यू 25,000 है और बाकियों की भी 25,000 है, लेकिन हाँ। सी को ओनर बनाया 20,000 का, लेकिन जो प्रॉफिट है वो तो 1/4 से ही डिवाइड होगा ना, तो सी को क्या नुकसान होगा? प्रॉफिट तो उसको इक्वली मिलेगा। बात यह है कि आज उससे कम या ज्यादा पैसे लेकर बेनिफिट तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को मिल गया ना, या नहीं मिला? जी मिल गया। तो इसका मतलब है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने अपने बिजनेस के अच्छे नाम या नए पार्टनर ने अपने अच्छे नाम को इनकैश करा लिया और कम पैसे देके जी ज्यादा का मालिक बन गया, या ज्यादा पैसे लगा के मालिक कम का बना बजाहिर, लेकिन अब फ्यूचर में ये जो ज्यादा पैसे लगाए इसका बेनिफिट उसे कैसे मिलेगा? कि बिजनेस का क्योंकि मार्केट में अच्छा नाम बना हुआ होगा तो वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा दूसरों की निस्बत। क्यों हरीम, अभी भी कंफ्यूजन है जी तो बेफिक्र होकर दोबारा बोलो। देखो सर नहीं, मुझे मैं मुझे एक चीज प्रॉफिट वाली बात समझ नहीं आ रही। वो तो 1/4 में ही डिवाइड होगा ना, मतलब उसमें तो तो इक्वली मिलेगा उसको। मैंने कब बोला कि प्रॉफिट चेंज हो जाएगा? मैं तो यही कह रहा हूँ 1/4 में प्रॉफिट चेंज होगा, लेकिन आज वो जो कम जी या ज्यादा लगाएगा उसका बेनिफिट उसे या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को मिलेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप किसी जी को कह रही हैं, हाँ बोले बोले। नहीं नहीं, आप सुनने से बोले बोले, मैं आपकी बात सुन रही। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मेरी बात को इस तरह समझें सब लोग, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ क्लास में कुछ लोग ना प्रॉफिट की तरफ भागे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं सब लोग, एक आप नहीं, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ। अंजे अब्दुल करीम ने लिख के भेजा है, सर ये बोनस एक बार रिपीट हो सकता है, खाली एक जुमला कह देता हूँ। एहसन भाई गुडविल कह रहे हैं, नुसरत ज़ाहरा कह रहे हैं सर गुडविल में ओल्ड पार्टनर्स को क्या फायदा हो रहा है न्यू पार्टनर्स को एडमिट करके? अच्छा पहले इनके सवाल का भी जवाब दे देता हूँ, सर ये बोनस एक बार रिपीट कर दें। अंजिया ने 2 बार लिखी ये बात। नुसरत ज़ाहरा का सवाल का जवाब देता हूँ और इसी में हो सकता है कि हरीम को भी कुछ समझ आए एक्स्ट्रा। नुसरत ज़ाहरा कह रही है गुडविल में ओल्ड पार्टनर्स को क्या फायदा हो रहा है? नुसरत यूं समझ लो कि वो तो 20-20 हजार रुपए यानी 60,000 के मालिक थे। नए पार्टनर से, गौर से सुनना मेरा जुमला, आप सब लोग प्रॉफिट के पीछे भागे जा रहे हैं, प्रॉफिट को छोड़ के आप जुमले मेरे गौर से सुने। आज वो जब नए पार्टनर से कहेंगे तुम हिस्से के लिए, इस हिस्से के लिए 25 लाओ, तो क्या वो लोग अपने घर से 5-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा ला के बिजनेस में लगाएंगे नुसरत? आप बोलेंगी नहीं, तो वो अपने हिस्सों को एक फिक्टिशियस एसेट की वजह से बढ़ा लेंगे। कितना? 15,000 बढ़ा लेंगे। अब सोचें, जब भी कारोबार खत्म होगा, सुनिएगा मेरा जुमला, जब भी कारोबार खत्म होगा गुडविल तो बिकती, तो गुडविल को खत्म करेंगे, गुडविल जितनी भी रिकॉर्ड हुई होगी वो क्रेडिट हो जाएगी और वो नुकसान की सूरत में मालिकान में बटेगी। उस वक्त वो नुकसान मिस्टर सी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आज इन्होंने अपने कैपिटल्स को बढ़ा लिया बगैर पैसे लाए, तो इनके कैपिटल बढ़े तो इसीलिए तो उससे भी ज्यादा पैसे मंगवाए, वरना अगर ये अपने कैपिटल को 20 रखते तो मिस्टर सी कहता मुझसे भी फिर 20 लो, वरना हमारे कैपिटल इक्वल नहीं होंगे। ये नुसरत ज़ाहरा के सवाल का जवाब है। ठीक है, फिर अली भाई ने लिख के भेज दिया एग्जिस्टिंग कैपिटल में सी की बुक वैल्यू ऐड होगी कि जितने पैसे लाया है उतने ऐड होंगे। भाई अली रजा साहब, गुडविल के सिनेरियो में नया पार्टनर जितने पैसे लाएगा वो उतने का मालिक बन जाएगा। वो 25,000 लेकर आया, उसे 25,000 का मालिक बना देंगे, हालांकि वर्थ बनती थी 20,000। अब अगर उसे 25,000 का मालिक बनाया, जो केस अभी पढ़ा रहा हूं इसमें, सही है, अभी हरीम आपका स्टेटमेंट पढ़ता हूं,
जब उसे 25,000 का मालिक बनाया, तो अगर ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को 20 का ही रहने दें, तो क्या इनके कैपिटल का स्ट्रक्चर बैलेंस होगा? आपका जवाब होगा सर नहीं। तो इनके कैपिटल के बैलेंस को कैपिटल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए हमें रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर नहीं बढ़ाएंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर आउट हो जाएगा। अच्छा, अब फिर दोबारा जो है कुछ जवाब आ रहे हैं, तो मैं फर्दर शेयर करता हूं। सर मतलब इसका बेनिफिट लिक्विडेशन के वक्त रिसीव होगा? बेटे इसका बेनिफिट आज भी मिल रहा है, कैपिटल ज्यादा होगा उनके, नंबर 1। अगर वो आज लिक्विडेशन का इंतजार ना करें, वो बिजनेस कोई एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहे, तो वो 20 के बजाय 25 लेके जाएगा, सीधी सी बात है। उसके अलावा महावसीम कह रही है ओल्ड पार्टनर्स को तो गुडविल का फायदा तब होगा जब न्यू पार्टनर अपने लिए ही पैसों से कम का मालिक हो, फिर रिमेनिंग अमाउंट ए भी एंजॉय करेंगे। नहीं, मैं यही तो समझा रहा हूं महा, ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का फायदा तब नहीं होगा। ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का फायदा अभी आपके सामने हो रहा है। वो 25,000 ला रहा है, 20,000 लाने चाहिए थे, वो 25 ला रहा है, उसको 25 का ही मालिक बना रहे हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स को 5,000 का फायदा नहीं हो रहा मेरा बेटा, बल्कि ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को टोटल 15,000 से बढ़ा रहे हैं। ये महा के सवाल का जवाब है, और मैंने हरीम के सवाल का जवाब भी दे दिया। अब अगर आपके पास फर्दर क्वेश्चन है, फिजिकल वालों के पास कोई क्वेश्चन है, तो बेफिक्र होकर पूछें। यकीनन आप सुन रहे हैं ना, मैं सवाल भी पढ़ता हूँ और जवाब भी दे रहा हूँ। ज्यादातर लोग लिख के ही सवाल करना पसंद करते हैं, हालांकि अगर आप अनम्यूट करके प्रॉपर अंदाज में सवाल कर लें तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा जी, सारिया कह रही हैं इससे तो ज्यादा ड्रॉ भी कर सकते हैं। नहीं बेटा, अगर आप बिजनेस लेफ्ट करेंगी तो आप 25,000 से ज्यादा तो नहीं लेके जा सकती ना सारिया। आप 20 की मालिक थी, नए पार्टनर के आने पे आप 25 की मालिक बन गई। तो वैसे तो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके ऊपर भी, किस पर, कि व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म, और किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ऐसी सूरत में उसके लवाहिकीन को, वुरसा को कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो चैप्टर की सूरत में ही पढ़ना है, लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि नए पार्टनर के आने से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने अपने कैपिटल को बढ़ाया, और किस चीज की वजह से बढ़ाया? एक फिक्टिशियस एसेट की वजह से, जिसका नाम गुडविल है। मेरा ख्याल है अब आप लोगों के पास सवाल फिलहाल नहीं है, और अगर हैं तो अनम्यूट करके बोलिएगा, मैं आगे बढ़ने लगा हूं थोड़ा सा। हाँ हाँ, ओल्ड पार्टनर्स को अभी यही तो बता रहा था मैं। ओल्ड पार्टनर्स अगर ये ना आता तो ओल्ड पार्टनर कितने कितने के मालिक रहते? 30,000 के। ये तो 20-20 इसलिए लिखा नजर आ रहा है कि मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, वरना ओल्ड पार्टनर्स कितने के मालिक थे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। ओल्ड पार्टनर्स मालिक थे 60,000 के। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे फर्ज करता हूं, मैं कहता हूं अभी मिस्टर ये छोड़ के जा रहा है, कितने पैसे देंगी उसे? मिस्टर ये बिजनेस छोड़ के जा रहा है, कितने पैसे देंगी? हाँ, 30,000 देंगी। और इसके आने के बाद अब हर हिस्से की वर्थ कितनी हो गई, पहले ये डिसाइड कर लें। 25-25, तो 75,000 रुपीज इन दोनों का कैपिटल बना। किन दोनों का? ए और बी का बनाना। ए और बी का, पहले वो कितने के मालिक थे? 60 के। अब वो मालिक कितने को हो गए? 75। अब अगर ए छोड़ के जाए तो क्या वो 30,000 लेके जाएगा? बोलो, 30,000 से ज्यादा लेकर जाएगा। तो गुडविल जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर रही है? बस फर्क ये है कि हम गुडविल को एक इंटेंजिबल एसेट ट्रीट करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये है गुडविल। हम एक गुडविल के नाम से एक एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे जो कि फिजिकल नहीं होता, जबकि बोनस में हम कैश ज्यादा लेकर उसे कम का मालिक बनाकर बाकी कैश एग्जिस्टिंग मालिकान के नाम से उनके कैपिटल को बढ़ा देंगे। दोनों में याद रखिएगा, गुडविल और बोनस में दोनों को फायदा है। यानी ओल्ड पार्टनर्स को भी फायदा हो सकता है, और जब न्यू पार्टनर को लाने चाहिए 20 और वो लाएगा 20 से कम, तो फायदा नए आने वाले को होगा ना। तो गुडविल और बोनस दो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन काम एक ही हो रहा है। एक मिनट भाई रुकिएगा।
अच्छा जी। सर जी बेटा, वॉलेंटियर्स से रिक्वेस्ट है और तमाम बल्कि पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस मार्क कर दें और जो सवाल करना चाह रहे हैं वो सवाल करें बेफिक्र होके, बिला झिझक। जी, अटेंडेंस। सर जैसे आपने बोला कि जब वो जाएगा बी या ए जाएगा तो वो 25,000 लेके जाएंगे, तो अगर सी लेफ्ट करता है बिजनेस तो वो 25 नहीं वो 20,000 लेके जाएगा। क्यों? वो मालिक कितने का बना है? सी लाया तो 25,000 है, लेकिन उसको नहीं, ओनरशिप तो 20,000 की दी है ना। ये किसने बोला आपसे? मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ हरीम कि वो 25,000 लाएगा, 25,000 का मालिक बनेगा और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने कैपिटल को बढ़ा लेंगे एक डमी चीज की वजह से जिसका नाम गुडविल है। मैं क्लास से पूछ लेता हूँ, शायद हो सकता है कि मैंने गलत कह दिया हो, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट जब गलत समझते हैं तो मुझे परेशानी हो जाती है। मेरे बच्चों, फिजिकल वाले भी जरा मुझे बता दें, क्या मैंने ये कहा कि वो 25 लाख के 20 का मालिक बनेगा गुडविल में? गुडविल के केस में बाकी लोगों से ही पूछ लेते हैं ना, बाकी लोग भी जवाब दे रहे हैं। क्या मैंने गुडविल, अभी गुडविल और बोनस समझा रहा हूं ना, सारा फोकस अभी किस पे वैसे ज्यादा? गुडविल। मैं हालांकि बोनस समझाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मैंने गुडविल समझाया और एक जुमला बोनस पे कहा। गुडविल के बारे में मैंने क्या कहा? वो लाएगा कितने, मालिक भी बनेगा, यही बोला ना। लाएगा भी 25 और मालिक भी बनेगा। तो अगर वो छोड़ के जाएगा तो वापस भी कितने मिलेंगे? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आ रही मुझे? 25,000 का, क्योंकि वो मालिक कितने का बना था? 25,000 का। और बोनस जो कि अभी पढ़ाया नहीं है उसके बारे में हरीम मैंने कहा कि जब हम उससे लेंगे 25 हम उसे मालिक बनाएंगे कम का। बोनस के बारे में कहा है क्योंकि पता है आप लोग ना सोच रहे होते हैं बैठे हुए कि अभी 25 ले रहे हैं, 25 का ही मालिक बना रहे हैं, लेकिन जब ज्यादा पैसे लेके कम का मालिक बनाएंगे तो फिर वो बोनस होगा। हाँ जी। ए और बी ने एक ऐसी चीज रिकॉर्ड की जो फिजिकली नजर, उसका नाम गुडविल है और गुडविल है बिजनेस का। तो एसेट जब बढ़ेगा तो उस एसेट के बढ़ने का बेनिफिट अभी किसे मिलेगा? अभी तो कौन मालिक है फिलहाल? तो ए और बी अपने कैपिटल्स को उस फिक्टिशियस एसेट की वजह से बढ़ा लेंगे। तब नहीं मिलेंगे, तब वो जितने रुपए उन्होंने बढ़ाए सिर्फ वो नुकसान सिर्फ उन्हें थोड़ी होगा, फिर सी को भी तो मिलेगा वो नुकसान। तो बस ये एक तरीका है कि आप फौरन फायदे को लेके मालिकान में बांट दें, यानी आप उनसे 25 लेके उन्हें मालिक बनाएं 20 का और 5,000 रुपए इमीडिएटली आपस में बांट लें। एक ये तरीका है, दिस इज कॉल्ड बोनस मेथड। और गुडविल में हम लॉन्ग टर्म के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं और गुडविल वैसे भी हमारा क्या होती है? एसेट। एसेट में नॉन करंट, नॉन करंट में फिक्टिशियस। तो ये तो बात क्लियर हो गई ना इससे खुद कि हम फौरन फायदे को मालिकान में दे तो देते हैं लेकिन वो रियलाइजेबल नहीं होता। यानी या तो वो छोड़ के जाएं तो उन्हें वो फायदा मिलेगा, या फिर जो है बिजनेस खत्म करेंगे तो फिर वो नुकसान की सूरत में सब में बटेगा। रिकॉर्ड इनके नाम पे हुआ लेकिन जब खत्म होगा कारोबार तो वो गुडविल सबको, सबके दरमियान एज अ लॉस बांटी जाएगी। ओके जी। फिजिकल वाले भी शायद थोड़ा सा जाग गए थे, उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो गया था तो उन्होंने कहा चलो हम भी सवाल कर लेते हैं। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा बोलना अब ना इंसाफी हो जाएगी। आप अगर 30-40% भी मेरी बात समझ रहे हैं तो अब ना अगर और मगर को थोड़ी देर साइड में रख दें। अगर मगर के चक्कर में हम पढ़ नहीं सकेंगे, थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करते हुए थोड़ा काम सीखें, ऑब्जर्व करें। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके सवालों से भी पीछे नहीं हटूंगा, इंशाल्लाह मैं जवाब देता रहूंगा जब तक आप पूछते रहेंगे। लेकिन कोशिश करें मेरे साथ कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल काम की तरफ आ जाएं। कल से लेकर कल के आखिरी 30 या 25 मिनट से लेकर 20 मिनट से लेकर मैं अब तक, देखें इस वक्त 8:40 हो रहे हैं तकरीबन और मैं आपको थ्योरी ही समझाया जा रहा हूँ। तो आप ना एजम्पशन पर बातें करते रहेंगे तो क्लियर नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिला के कह रहा हूँ जब रिटन फॉर्म में काम आपके सामने आ जाएगा तो आपको गुडविल और बोनस को डिफरेंशिएट करने में ज्यादा आसानी होगी। हालांकि मैं कह रहा हूं लेकिन कुछ बच्चे तो मेरी बात सुन रहे हैं। भाई ये इस जगह रखना है लाजमी, समझ आई? तुमसे पहले मैं बाहर जाऊंगा, समझ रहे हो? हाँ।
थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे नाक पे भी लगाना होता है, वरना जरासीम चले जाते हैं इधर उधर। हाँ समझ गया। चलो तो प्यारे बच्चों, अब आपका निहायत शुक्रिया। इसका ये मतलब नहीं है मेरे कहने का कि मैंने आपको बोल दिया है कि अब आप जो है खामोश हो जाएं, अब आप अनम्यूट करके सवाल ना करें। मैंने सिर्फ कहा है थोड़ा सा आप काम भी होने दें। जब काम होगा तो अल्लाह के हुक्म से आपको डिफरेंशिएट करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। ठीक है, दोनों केसेस की कंपटीशन होंगी, हर केस की कंपटीशन होगी। महा जो आपने लिखे हैं ना, ये तो आपने 2 लिखे हैं। हाँ कोई बात नहीं हसन भाई, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी हम दोबारा शुरू कर लेंगे, क्या ख्याल है ना? जैसी मीटिंग खत्म होगी हम दोबारा शुरू कर लेंगे, सही? अच्छा हाँ, नहीं आपके पास सवाल है तो आप सवाल कर लें, बेफिक्र होके, कोई मसला नहीं है। जब इतने सारे सवालों के जवाब दे सकता हूं तो आपका क्यों नहीं दे सकता? हाँ बनीन, तुम सवाल कर रही थी या हानिया? तो फिर आप इसको समझा रही थी, इसका मतलब है। अच्छा चलें ठीक है। मेरा ख्याल है बीइंग अ टीचर आप मेरी बात अगर मान लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और वो मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपसे कि थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा कर लें। आप वो लोग हैं जो प्रैक्टिकल काम देख के ज्यादा अच्छा समझते हैं, माजरत के साथ। ऐसा नहीं है मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं या लेट डाउन कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं इंसान की एक फितरत है, वो थ्योरेटिकल चीजों में सोता है और प्रैक्टिकल चीजों में जाग जाता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम होगा ना, आपको एंट्रीज बना के दिखाऊंगा, चीजें क्लियर होंगी। वो कितने पैसे ला रहा है, वो कितने का मालिक बन रहा है, वो जितने ला रहा है उतने का मालिक बन रहा है, उससे कम का बन रहा है, उससे ज्यादा का बन रहा है। तो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। यार ये माउस को हैंग करना बड़ा मुश्किल काम है, और दाढ़ी भी सारी जो है इसमें फंसती रहती है। अल्लाह अकबर। चलो तो प्यारे बच्चों, फर्दर मीटिंग खत्म होने वाली है, हाँ हो जाए। मैं यहाँ कंपटीशन का आगाज कर रहा हूँ फिलहाल। सर किस चीज की कंपटीशन का आगाज कर रहे हैं? वही 15,000 जो कल से हम रो रहे हैं। 15,000 क्या चीज है? आज ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल। आप जुबानी तो निकाल चुके हैं, मैं लिख के निकाल के दिखाऊंगा आपको। और